नमस्ते गुरुजी। भगवान सुखी रखे। क्या नाम है? चंद्रशेखर। बताएं, किसके बारे में जानना चाहते हैं? अपने बारे में। तारीख बताएं। 1974। तारीख। 22 अप्रैल। समय। 2:10। कहाँ का जन्म है? हावड़ा कलकत्ता। आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी। आप अपने घर में रहते कि किराए के घर में? किराए के घर में। कहाँ पर रहते हैं? दिल्ली। दिल्ली बगलपुर। इस घर में कब से रह रहे हैं? लॉकडाउन से पहले से। लेकिन ये घर तो अच्छा नहीं है। ये ब्राह्मण का घर है, पंडित का। तो पंडित का घर खराब होता है क्या? वही हम समझ में नहीं आ पा रहे क्या है, हमारा नसीब खराब है नहीं क्या है। कि पंडित का घर खराब है? हाँ। क्या बात है। देखो भैया, ना पंडित का, ना पटेल का, ना ठाकुर का, ना साहू का किसी का मकान खराब नहीं होता। हाँ। ये मकान खराब है। मकान खराब है ना, पहले ही मैंने लगा लिया। इसमें आप स्वस्थ नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। सुखी है नहीं। तो इस मकान को आप जितने जल्दी हो छोड़ दें। लेकिन ऐसा पोजीशन आ गया, मैं अभी छोड़ भी नहीं सकता, पूरा फंस गया। ऐसा फंस में पड़ गया, कोई रास्ता नहीं है निकालने का। सारा मेरे काम धंधा पूरा बंद पड़ा हुआ, कोई रास्ता नहीं निकालता। आपको शरीर में नसों में जो नर्वस सिस्टम है जी। उसमें या दांतों में कोई तकलीफ रहती है? दोनों में बहुत है। बचपन से स्वभाव जिद्दी है, किसी की बात नहीं मानते। सही बात। बिल्कुल। 2017 से 19 के बीच का समय बहुत खराब था आपका। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया है ना? तो एक कुंडली सही है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? क्या काम करे क्या ना करे, कोई हमारा उन्नति नहीं है। एक तरफ से आता है, एक तरफ से निकल जाता है। एक बड़ा रहस्य खोल देते हैं। अगर दिन में आप सोएंगे तो आप भारी नुकसान उठाएंगे। अच्छा। कभी याद किया दिन में आपको आराम मिलता है क्या? रात को तो, दिन में भी क्या रात में भी पागल की तरह रहते हैं। पागल की तरह नहीं, हम जो पूछ रहे वो अलग बात है। दिन में सोते हैं, दिन में आराम करते हैं क्या? हाँ करते हैं। कब से कर रहे हैं? 6-7 साल से। हाँ। और 6-7 साल से ही बर्बाद हो रहे हैं। काम नहीं है, क्या करूं? अरे जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब तो दो। पिछले 6-7 साल से बर्बादी हो रही है। हाँ। ये दिन की नींद का चमत्कार है। अच्छा। आप दिन में जो सोते हैं, आपकी कुंडली बताती है दिन में विश्राम करेंगे तो आप रोड पे आ जाएंगे। अच्छा। दूसरी बात, मामा पक्ष का या बहन का, भले किसी को बहन मानते उनका हो या बहन का बहन का या मामा पक्ष का कुछ पैसा आपके पास फंसा है ना? है। और जब से वो पैसा लिया है उसके बाद से आप निरंतर परेशान हैं। जोर से बोलो। हाँ हाँ सही बात है। बिल्कुल। ये पैसा लौटाएंगे तब सुखी हो पाएंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है। ये पैसा लौटाना है। इस मकान को जब तक नहीं छोड़ पा रहे, ठीक है। पूरी बात सुने, जब तक नहीं छोड़ पा रहे हैं तब तक इस मकान की चर्चा आप घर में करते रहें। हर 10-15 दिन में हम इस मकान को छोड़ देंगे, हम इस मकान को छोड़ देंगे। धीरे धीरे आपकी स्थिति सुधरेगी। जैसे स्थिति सुधरे आप बाहर हो जाओ। ठीक है। और जो पैसा जिसका है हाँ नहीं, वो लौटा दो। सबका मैं देके जाऊंगा। ठीक है। और कोई सवाल? गुरुजी क्या काम करें, हमारा बिजनेस क्या ठीक रहेगा? आपको करना चाहिए केमिकल का काम। केमिकल। अच्छा। दवाइयाँ, इलेक्ट्रिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, ठीक है ना? अच्छा। टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, एफएम, मोबाइल, ये बल्ब होल्डर, पंखे, वायर, इससे संबंधित काम करेंगे तो बहुत बढ़िया चले।
अच्छा, ठीक है। ठीक है गुरु जी। लेकिन गुरु जी हमारा भी इस पे मैंने देखा, जमीन जब भी जमीन के लिए खरीदते हैं, मतलब हाथ लगाते हैं, तभी हम पूरा सुन्न हो जाते हैं। कोई कार्ड भी बनवाते, जो भी करते। देखिए, आप अपने मित्र के लिए, बड़े भाई के लिए, बड़ी बहन के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ भी खरीदेंगे तो डूब जाएंगे, ऐसा इसमें दिख रहा है। तो आप तो दुर्गा जी की सेवा करें, दुर्गा माता की, अच्छा, उनकी कृपा से सब ठीक होने लगेगा। ठीक है गुरु जी। एक सफेद पुखराज पहने। अच्छा, आप शंख और घंटी नहीं बजा सकते? नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं अरे बजाते। हम ये नहीं कह रहे कि आप बजाते कि नहीं, हम थोड़ी पूछ रहे ठीक, क्या हम क्या बोले, घंटी और शंख नहीं बजाना। कभी नहीं बजाना है, नहीं तो औलाद जीवित नहीं रह सकती। अच्छा और कपड़े दान नहीं करना है, गरीबी बढ़ेगी। अच्छा, वस्त्र का दान नहीं करना है, ठीक है। गरीबी बढ़ेगी। एक सफेद पुखराज पहन लें, ठीक है। ठीक है, एक चंद्रमणि, एक मूंगा, 3 रत्न पहन ले, नोट आने शुरू हो जाएं, अच्छे रत्न, प्राण प्रतिष्ठित रत्न, ठीक है। गुरु जी अभी तो हमारे पास ऐसा हालत हो गया, कुछ भी रास्ता नहीं है और कुछ भी पैसा नहीं है और ना किसी से मांगने का भी वो है, हमने ऐसा परिस्थिति हो गया। हम ये पूछ रहे हैं, जबलपुर में आप आओगे मिलने तो फीस लगेगी, ठीक है। यहाँ पर फ्री में कुंडली देख रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, तो हमने रत्न बताया तो गलत थोड़ी किया। नहीं 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 नहीं, आपकी हमने इसलिए बता दिया कि जीवन में यह रत्न पहनने के बाद आप उन्नति कर जाएंगे, हमारी गारंटी। हाँ, जब आप उन्नति करेंगे तो 10 जगह बताएंगे कि हम तो डूब गए थे, गुरु जी से मिले, हमने ये रत्न पहने, उपाय किए तो हमको ये फायदा हुआ। बिल्कुल। हमें हमारी फिक्र नहीं है, इसलिए कि भगवान की दया से जो जरूरतें होती हैं उससे ज्यादा हमारे पास कोई कमी नहीं है, इनकी कृपा है। वो तो है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की हमको फिक्र है, हमारे किसी आचरण के कारण ज्योतिष शास्त्र बदनाम ना हो जाए। बिल्कुल। समझ रहे? हमें ज्योतिष का सम्मान बढ़ाना है, ये हमारी प्रतिज्ञा है। उसके लिए ट्रांसपेरेंसी द बेस्ट पॉलिसी, पारदर्शिता सबसे बढ़िया सिद्धांत है, ठीक है। ठीक। तो ये आप ध्यान रखें। अब हम एक बात और बता दें, यहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हैं, जो 2 व्यक्ति बैठे हैं, सब जो जैसे बैठे बैठे रहें। 2 व्यक्ति हैं, ये दरिद्र आसन में बैठे हैं। इस आसन में बैठने वाला मनुष्य इंद्र भी गरीब हो जाता है। एक तो आप लोग देखना, एक तो हमारी एक कुर्सी से चौथी लाइन में जो बैठे हैं, नहीं बैठे रहे, दूसरों को देखने तो मिले। नहीं, अरे सीखने की चीज है। दोनों पांव ऐसे मोड़कर, ऐसे हाथ घुटने में फंसा के जो मनुष्य बैठता है, यह दरिद्र आसन होती। दरिद्र आसन में घोर गरीबी आती। कभी भी मनुष्य को दरिद्र आसन में नहीं बैठना चाहिए। पांव नीचे लटका लें, पांव के ऊपर पांव रख लें, एक पांव पे पांव रख लें, चाहे जैसे चलेगा, लेकिन दोनों पांव ऊपर घुटने उठा के ऐसे जो फंसा के बैठते हैं ना, समझ जाइए, दोनों पैर उठा लिए और ऐसे घुटने हाथ फंसा लिए, आप ऐसे बैठेंगे, गरीबी आएगी। एक बात और नोट कर लें, जिस घर में बैठ के लोग पैर ऐसा 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 हिलाते रहते हैं, अब बड़े से बड़ा कीमती शोरूम खुलवा दीजिए और वो व्यक्ति ऐसा 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 पांव हिलाता रहे, एक कर्मचारी भी पांव हिलाता रहेगा, वो शोरूम बंद हो जाएगा। हमारे जीवन के 20 अनुभव, इससे बचें। लोगों को एंजाइटी होती है, अपने दिमाग की थकान निकालने के लिए पैर हिलाते रहते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। और दरिद्र आसन में कभी किसी को नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। तो ये उपाय हमने आपको इसलिए बताए कि जब आपकी गुंजाइश होगी, ठीक है गुरु जी। देखो सही बताएं, 1.5 साल से आप हमारे दर्शक हो, दिल्ली से यहाँ आए हो, धन्य हो गया गुरु जी। पैसा पास में नहीं है, बिल्कुल।
ठीक है ना। अब जबलपुर आके जब आप दिखाओगे 2-4 साल बाद, तब तक हम कितने कितने लोगों को मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ये जरा कठिन काम है। आपकी जो अगस्त 2026 के बाद हमसे मिलना बहुत कठिन हो जाएगा, हमें पता है। आपकी गुरुजी जो यूट्यूब में जो चीज दे रखा है ना, छोड़ रखा है, वही हमें आज तक आपकी चरण में पहुंचाया। इसीलिए हमने कोई आपको बताया सब छोड़ दिया मैंने रास्ता, अब दूसरे रास्ते पकड़ने ही नहीं है, चिंता न करें, ठीक। वही हमें पूरा रास्ता दिखा दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है गुरुजी।